अशोक कुमार विश्नोई। आज आपको मैं एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिससे आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। साथियों, आपने कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर मेवात के अंदर सुना था कि वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां हिंदुओं को जबरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है, वहां हिंदुओं को गला दबा करके हत्या हो रही है हिंदुओं की। अब यही किस्सा हम पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सुनते थे कि वहाँ पंडितों के साथ में क्या क्या हो रहा था, अत्याचार। अब वही अत्याचार अब यहाँ राजस्थान के अंदर आ गया है। तो साथियों, अब आपको जगना है। अब नहीं जगोगे तो कल आपकी बहन की, आपकी बेटी की और परसों मेरी बहन और मेरी बेटी की बारी है। क्योंकि यह किस्सा राजस्थान भरतपुर जिले का है, जहाँ जमानतियों ने चौथी कक्षा के अंदर लड़की, हिंदू लड़की, उस लड़की का दोष क्या था? उन्होंने हिंदू घर के अंदर जन्म ले लिया। चौथी कक्षा की लड़की के साथ 3 दरिंदों ने, जो जमानती के सदस्य है, उन्होंने घर में घुस करके जबरदस्ती उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया। जब वो बच्ची की हालत खराब हो जाती है तो बच्ची, मुझे दर्द हो रहा है कहने में, वो बच्ची सब गर्भवती हो जाती है। उसके बाद में फिर वही दरिंदे बार बार उन घर वालों को धमकी दे रहे हैं कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। अभी तक वो कुकर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। साहब, वहाँ देश का कानून नहीं चलता है, उस जगह देश का कानून नहीं चलता है। साहब, ये कैसा हिंदुस्तान है? यह साहब छोटा पाकिस्तान है। मुझे तो यह छोटा पाकिस्तान लग रहा है। और उसी जगह एक हिंदू लड़के को, उनकी गलती क्या? उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उन्होंने मुसलमान धर्म कबूल नहीं किया, तो उन्हें गला घोट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कैसा साहब हिंदुस्तान है? जब न्यूज़ नेशनल का संवाददाता विकास चंद वहाँ जाता है तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। साहब, एक बार मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि ये लाइव वीडियो आप नेशनल चैनल न्यूज़ नेशनल पर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि यह पाकिस्तान बनने जा रहा है। हिंदुओं, अब आपको जगना है। ये देखिए पूरा लाइव वीडियो न्यूज़ नेशनल पर। राजस्थान के मेवात की हकीकत दिखाते हैं। जब हमने उस छोटी सी बच्ची की कहानी देखी थी तो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता था। दिमाग घूम गया था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की बेशर्मी ऐसी है कि वो उसको कुलदीप सेंगर से कंपेयर करते हैं। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था, वो बलात्कारी है, वो अभी जेल में है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अलवर मेवात की हकीकत की। कुछ अलवर जैसी हकीकत राजस्थान के भरतपुर जिले की भी है। यहां भी हिंदू होना उतना ही बड़ा जुर्म है। यहां पुरुषों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है तो हिंदू बेटियों की इज्जत। अब हम आपको एक ऐसी ही बच्ची की दास्तान दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। कभी मन करता आत्महत्या कर लूं या फिर गांव छोड़कर चले जाएं यहाँ से। मन करता उसे बदला लेना खुद में करता है, खुद पढ़ लिखकर कुछ बनकर उससे बदला खुद लूं, ये मन करता है। कि शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह गिरते हैं। इसका बलात्कार किया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक गलती से एक हिंदू परिवार में पैदा हो गई। भरतपुर के फकरपुर गांव की रहने वाली ये बच्ची जानती थी कि घर से बाहर निकलना खतरनाक है, लेकिन इसे क्या पता था कि जालिमों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो इसके घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम देंगे। सुबह करीब 5 बजे आए थे तो उसने घर में घुसाए 3 लोग, आविद, रोबिन, मुबीन। आविद ने मेरा हाथ पकड़ रखे थे और रोबिन ने मेरे मुंह में कपड़ा घुसा दिया था। मुबीन ने मेरे संग बलात्कार किया था जबरदस्ती। तो मैं चिल्लाई तो मेरी चाची भाग कर आई थी। चाची ने उसको धमकाया तो उसके कपड़े फाड़ दी, बेदब कर दिया था चाची को, फिर वो भाग गए थे। कौन कहेगा कि बच्ची हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के ही एक हिस्से की हकीकत बयां कर रही है।
लेकिन सच यही है कि तबलीगी जमात के लोगों ने धीरे धीरे पूरे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। यहाँ हिंदुओं के साथ लगातार जुल्म होते हैं, लगातार धर्म परिवर्तन होता है और लगातार पलायन होता है। लेकिन प्रशासन जैसे कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। उसे न तो अब तक हुए हिंदुओं के पलायन दिखे, न वो पलायन दिख रहे हैं जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्या करें, या गांव छोड़ कर जाएं, या हम खुद मर जाएं, या हमको खुद तुम मार जाओ। हम कहाँ कहाँ जाएं? पुलिस को जाते हैं तो पुलिस भी यही कहती है कि ये लॉकडाउन लग रहा है, कभी कहते हैं जी इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। घर बर्बाद होते हैं इन बातों में। कोई घर की अदालत नहीं है तुम्हारी जो हम खड़े होकर चल दें तुम्हारे साथ। यही है राजस्थान के भरतपुर जिले का सच, जहां खौफ जालिमों के दिलों की बजाय पीड़ितों के दिलों में पलता है। दरअसल अलवर और भरतपुर में हिंदू अब ये मान चुके हैं कि उनको सुनने वाला कोई नहीं और वो बलात्कार और कत्ल जैसे गुनाहों को अपनी किस्मत मान चुके हैं। 25/11/2019 को मेरी भतीजी धोली, अब माता और वो दोनों सो रही थी घर में। माता फ्रेश होने चली गई सुबह 5 बजे। मौका देखकर 3 लोग कूद आए दीवार कूद कर। वो आंगन में जहाँ भी हाँ आ गए जी। उन्होंने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा घुसा दिया लड़की के मुंह में और हाथ पैर पकड़ा और जबरदस्ती गैंगरेप किया। ये तस्वीरें किसी भी हिंदू का दिल दहला सकती हैं। देश की राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये सब खुलेआम हो रहा है, जहां जमातियों ने धीरे धीरे पूरे इलाके में अपना दबदबा बना लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोल सके। वो जब जो चाहते हैं करते हैं। हिंदुओं की ये बेबसी देख जहन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान? टीम न्यूज़ नेशन। सबसे पहले हम आपको हालात दिखा देते हैं राजस्थान के मेवात में क्या है। सोचिए कैसी जिंदगी होगी मेवात में हिंदुओं की, जहां न इज्जत महफूज है और न ही जान। जी हां, जो अब तक पाकिस्तान में ही मुमकिन था वो भारत में होता देख किसी का भी दिल बैठ सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं अलवर के रहने वाले 15 साल के प्रवीण का किस्सा, जिसे मुसलमान न बनने पर मौत के घाट उतार दिया गया। चाहे हरियाणा का नूह हो या राजस्थान का अलवर और भरतपुर, ये सभी मेवात के इलाके हैं और यहाँ मेवाती मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराना तो उनके रूटीन में शामिल है और कोई बात नहीं मानता है तो हत्या कर देना उनके लिए आम बात है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं और एक बुजुर्ग हैं। ये अलवर ज़िले के हैं, निम्बाहिड़ी इनका गांव है और इनके पोते की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी उसने अपना धर्म नहीं बदला। काफ़ी उस पर दबाव था कि वो अपना धर्म बदल ले। जब वो लड़का नहीं माना तो उसको मार दिया गया। ये तस्वीर प्रवीण की है। 15 साल का प्रवीण अलवर के निबोहड़ी गांव का रहा करता था। बाकी बच्चों की तरह उसने भी जिंदगी में पढ़ लिखकर परिवार की मदद का सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब चिता के साथ जलकर खाक हो चुका है। दरअसल उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जबरन मुसलमान नहीं बनना चाहता था। मुसलमान बनाने के लिए कह था उससे, वो माना नहीं। अच्छा। उन्होंने मार दिया, गला घोट के जान से मार दिया। लाश भी दूसरे दिन मिली, एक लेटरिन का खड्डा में डाली रखा था। एक दिन तो दूसरे दिन हमारे खेत में, बाजरा खेत में पटका है उसको। जी हाँ, अलवर में हिंदू होना ऐसा गुनाह है जिसकी कीमत अक्सर लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। अपने जिस पोते को देखकर कभी इस बुजुर्ग की आंखें चमक उठती थी, उसी ने अपने पोते की लाश को कांधा दिया। दरअसल तबलीगी जमात ने अलवर को भी मिनी पाकिस्तान बना डाला है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन रोजमर्रा की बात हो चली है, क्योंकि निबेहड़ी गाँव की 90% आबादी मुसलमान है। पोता यही कह रहा भाई मौसू कई बार भाई तू मुसलमान हो जा और तो को मुसलमान की लड़की करा देंगे। तमाम तरह के लालच जब प्रवीण को मुसलमान बनने पर राजी न कर पाए तो उसे किडनैप किया गया, उसकी गला दबाकर हत्या की गई और लाश खेतों में फेंक दी गई। 3 दिन तक प्रवीण की लाश सड़ती रही, तब जाकर घर वालों को यह पता चल सका कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हम तो ऐसे ही डोलते रहे अपने बच्चे को ढूंढते। हमारा बच्चा 3 दिन में सड़ता हुआ दिया इन्होंने, इनका घर से ही अंदर ही रखा इन्होंने। तीसरे दिन फेंका इन्होंने वो हमारे खेत में। महसूस करके देखिए वो दहशत क्या रही होगी, जहां कत्ल तक
इतनी आसानी से हो जाते हैं। किडनैपिंग और कत्ल ऐसे किस्से पाकिस्तान के सिंध में तो आम है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी ऐसा हो सकता है, ये भला कौन सोच सकता था। लेकिन अलवर के इस गांव की यही सच्चाई है, जहां दिन दहाड़े घर से बुलाकर हिंदुओं को मौत की नींद सुला देते हैं। पिलास के बहाने पिलास मंगा रहा मेरा पिताजी, पिलास ले चल, ले जा मार दिया। हम कौन लड़का आया था बुलाने के लिए, उसको क्या नाम उसका? एक तो रजाक और एक सद्दाम, ये दो लोग। प्रवीण की कहानी ये साफ कर देती है कि मेवात के बाकी हिस्सों की ही तरह अलवर में भी तबलीगी जमात जबरन धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रही है। हकीकत खौफजदा करने वाली है। शायद यही वजह है कि अलवर के सैकड़ों गांवों से हिंदू अब गायब हो चुके हैं। उनके पास अब दो ही चारे हैं, या तो धर्म परिवर्तन कर लें या जिंदगी बचाने के लिए अपनी घर जमीन सब छोड़कर पलायन कर जाएं। टीम